अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। देश के सारे मदरसे आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं आंध्र प्रदेश की, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू की तकसीम को लेकर के, जी हां, जो प्रसाद के तौर पर वहां तकसीम किया जाता है भक्तों में, उसको लेकर के एक बवाल मच गया है, हंगामा खड़ा हो गया है और पूरे मुल्क में हाहाकार मच गया है। दरअसल वहां जो जगन रेड्डी पहले वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन पर मौजूदा सरकार ने, चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इल्जाम लगाया है कि जो उनके दौर में तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू तकसीम किए जाते थे, उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी को मिला करके लड्डू बनाए जाते थे और इसकी बाकायदा जांच की, और जांच में यह बात सही पाई गई है तो पूरा कोहराम मच गया है, हाहाकार मच गया है और पूरे देश में यहां तक कि अब सनातन बोर्ड बनाए जाने की बात की जा रही है कि एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए कि जिसमें सनातन धर्म को महफूज किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। तो इस तरह से एक बातचीत चल रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि जो लोग गुनहगार हैं उनको फांसी दे दी जाए या उनको गोली मार दी जाए। इस तरह का एक पूरा मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है और केंद्रीय सरकार के मंत्री ने भी यह कहा है कि जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जाहिर है कि हम भी यही कहेंगे कि अगर कोई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो बिल्कुल गलत है, हरगिज नहीं करना चाहिए, चाहे वो जिस कौम का हो। लेकिन सवाल यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू तकसीम हुए, जिस हुकूमत के दौर में तकसीम हुए और जहां पे लड्डू बनते थे, इन तमाम बातों से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। यानी वहां हुकूमत जगन रेड्डी की, वो मुसलमान नहीं है। इसके अलावा जो वहां का बोर्ड है मंदिर का, उसमें मुसलमान नहीं है। और यही नहीं बल्कि जहां से लड्डू बनता था उसका ताल्लुक भी मुसलमानों से नहीं है, और बल्कि जो लड्डू जहां बनाए जा रहे थे वो सनातनी है, वो हिंदू की फैक्ट्री है, वहां से ये लड्डू बनाए जा रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस पूरे मामले में भी मुसलमानों को ढकेला जा रहा है, मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है। बार बार हम कह रहे हैं कि भाई आप बताइए हमसे चाहते क्या हो। हमारा न तो कोई प्रधानमंत्री, यानी मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं, हम न कहीं मुख्यमंत्री हैं, हम तो सेंटर में मिनिस्टर भी नहीं है। इसके बावजूद हर मामले में आप देखिए मुसलमानों को लाया जा रहा है। अब पहले कहा जा रहा है साहब लव जिहाद था, फिर लैंड जिहाद था, रेल जिहाद आ गया, पेशाब जिहाद आ गया, इस तरह से थूक जिहाद आ गया, और अब यहां कह रहे हैं कि चर्बी जिहाद, यानी इसको भी मुसलमानों से जोड़ दिया गया। जबकि लड्डू जहां बन रहे थे वो तो सनातनी है, वो तो हिंदू है, इसके बावजूद मुसलमानों को इसमें ढकेला जा रहा है। ये कौन सी ऐसी चीज है, ये कौन सी राजनीति है? मुझे तो बड़ी हैरत है और बहुत अफसोस की बात है। और अभी मैंने जो एक छोटा सा वीडियो दिखाया है, हालांकि वीडियो काफी बड़ा है लेकिन मैंने पोर्शन छोटा सा, कि साहब एक साधु है, संत है, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तलवार लेकर के निकल आओ। अरे भाई आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप कोई भी राष्ट्र बनाइए, सवाल यह है कि यहां कोई मुसलमानों की हुकूमत तो है नहीं। मैं तो सवाल कर रहा हूं कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं, ये मुगलों का दौर है या मोदी जी का दौर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी मुगलों के दौर में भी इतना खतरा हिंदुओं पे न रहा होगा जितना आज दिखाया जा रहा है, और इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि बड़ी स्ट्रांग सरकार है, मोदी जी की बहुत ही महफूज सरकार है, सब यहां पे सुरक्षित है, और इसके बावजूद हर तरफ असुरक्षा का माहौल, हर तरफ कहीं पत्थर चल रहा है, कहीं पे जो है वो लव जिहाद हुआ जा रहा है, कहीं पेशाब जिहाद हुआ जा रहा है, कहीं पे लैंड जिहाद हुआ जा रहा है। मोदी जी की सरकार में जो 4 लाख वक्फ की जमीन थी, 9 लाख वक्फ की जमीन हो गई। तो कैसी सरकार चल रही है? घुसपैठिए यहां पे आ गए, मोदी जी की सरकार में आबादी मुसलमानों की बढ़ गई, सब कुछ मोदी जी की सरकार में हो गया।
तो कैसी सरकार है ये? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भक्त है ये किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये क्या अपनी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे? अगर इतना सब कुछ मोदी जी की सरकार में हो गया तो सवाल यह है कि नाकामी किसकी है? क्या ये कामयाब सरकार की दलील है कि नाकाम सरकार की दलील है? आपके दौर में पुलवामा हो जाता है, आपके दौर में कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ जाती है, आपके दौर में तमाम देश भर में पत्थर चलने लगते हैं, आपके दौर में लव जिहाद शुरू हो गया, आपके दौर में आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश पे कब्जा मुसलमान करने लगे, आपके दौर में उत्तराखंड में मुसलमान जो है वो आ गए, आपके दौर में आसाम में। भाई क्या हो रहा है? समझ से परे है कि आखिर ये कैसी सरकार चलाई जा रही? या तो फिर नफरत का माहौल बांटने की सियासत चल रही है। ये बहुत ही घिनौनी सियासत है। मुझे लग रहा है कि आप देखिए कि दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। दुनिया जो है वो चांद और सितारों पर नई कमंदे डालने की बात कर रही। हम भी चांद पर गए, लेकिन ये कौन लोग हैं? मुझे तो कई बार लगता है कि मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए बात जो है अगर आंध्र प्रदेश की है तो पूरे देश में हाहाकार। और मैंने तो कहा, मैंने कई टीवी चैनलों में कहा कि भाई ऐसा है कि सरकार को चाहिए कि पूरे मुल्क में जहां जहां मंदिर है वहां वहां लड्डुओं की जांच हो, दुकानदारों की जांच हो, और कोई आस्था को ठेस न पहुंचे। जहां तक बांटने की बात है तो देखिए मैंने कहा कि आप बताइए कि 80 करोड़ इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। आप बताइए कि वो अगर मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे तो क्या वो 3000 किलो के बने लड्डू देसी घी के चढ़ा सकते हैं? 500-600 रुपए किलो मिलने वाला लड्डू तो वो असली देसी का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि घी की कीमत तो बहुत तेजी से बढ़ गई है, बहुत तेजी से बढ़ गई। तो ऐसे में आप बताइए तो क्या उनको जो गरीब है, अब एक साहब ने कहा कि साहब हम तो बांटते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप बांटते हो, सवाल ये है कि गरीब आदमी अगर मन्नत मांगता है मंदिर में जाकर के और वो प्रसाद चढ़ाना चाहता है। देखिए हर आदमी सिर्फ खाने के लिए मंदिर नहीं जाता है, कुछ लोग चढ़ाने के लिए भी जाते हैं प्रसाद कि हम भी तकसीम करेंगे। और हर आदमी के पास बहुत बड़ा भंडारा नहीं होता है, वो 2 लड्डू लेकर के भी जो है वो भगवान के दर्शन करता है और उसको चढ़ाता है। तो क्या उनको ये हक नहीं है? उनसे हक छीन लिया जाएगा? ये कैसी राजनीति चल रही है? और इसके बावजूद कहा जा रहा है कि साहब बड़ी कामयाब सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है। ये हो क्या रहा है? मुझे लग रहा है कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है कि आखिर या तो भाई हिंदू राष्ट्र बनाइए ना आप। मैं तो कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र बाद में बनाइएगा। जिस गाय की चर्चा होती है, मैंने कितनी बार कहा कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते? आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैं कई ऐसी आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं जो गौशालाएं जहां गाय मर रही हैं। मध्य प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए गायों को खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा है। एक गाय पर सरकार जो है 20 से 25 रुपए देती है। आप बताइए कि एक दिन में 20-25 रुपया में क्या गाय खा लेगी? चारा सरकार के पास नहीं है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही, उस पर कोई चर्चा, सियासत हो रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही अफसोसनाक है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि कोई मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, उनको बदनाम करने, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।